सो लेट्स सी लिब्रा के लिए, तुला राशि के लिए जुलाई अगस्त सितंबर का क्या क्वार्टर जो है वो तुला राशि के लिए, लिब्रा के लिए क्या लेकर आ रहा है। और आप सन मून राइजिंग जैसे भी आप कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप देख सकते हैं। लेट्स सी, अभी तक बहुत पावरफुल कार्ड्स आए हैं लिब्रा के लिए। नाउ लेट्स सी जुलाई अगस्त सितंबर गाइड्स एंजल्स तुला राशि लिब्रा जुलाई अगस्त सितंबर, व्हाट इज कमिंग फॉर लिब्रा July, August, September, guides angels, what is coming for Libra? Tula Rashi. Okay, these are too many cards, so मैं इतने सारे cards नहीं लूँगी. I will shuffle once again. July, August, September, guides angels, what is coming for? Okay, so we have 2 cards. I need one more. Guides angels, what is coming for Libra? तुला राशि के लिए। ओके, सो वी हैव 3 कार्ड्स। पहला कार्ड जो है 4 ऑफ एकॉन्स का कार्ड है। 4 ऑफ एकॉन्स का कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है, विच इज सेलिब्रेशन एनर्जी। सो यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिकेशन, बहुत फास्ट चेंजेस और यहाँ पर सेलिब्रेशन से शुरुआत। सो जुलाई अगस्त सितंबर, समवेयर जुलाई के महीने में किसी तरह की सेलिब्रेशन जो है वो आपकी लाइफ में आएगी। किसी तरह का पॉजिटिव चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में आएगी। किसी तरह का पॉजिटिव कंप्लीशन जो है वो आपकी लाइफ में आएगा। किसी तरह की अचीवमेंट जो है वो आपकी लाइफ में आएगी। सी लाइन है और आप पावरफुल है, स्ट्रांग है। और सी लाइन, राइट लाइन जो है वो जंगल का किंग है और सी लाइन जो है समुद्र का किंग हम बोल सकते हैं फ्रॉम द नेम। सो कहीं कंफर्ट और कम्युनिटी दोनों ही चीज़ें आपके साथ हैं। लोग जुड़ेंगे और जो भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टास्क आपने किए हैं, वहाँ से एक कंफर्ट की एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ में आएगी। जुलाई और अगस्त। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 7 ऑफ एकॉन्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड दिस इज डिटर्मिनेशन एंड स्टेमिना। और यहाँ पर मुझे आई एम डाउटफुल अबाउट द एनिमल, तो मैं देखूंगी ये कौन सा एनिमल है, लेकिन मुझे कहीं स्नेक की एनर्जी भी दिखाई दे रही है और बेयर की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। बहुत छोटा सा वो बनाया है बट डेफिनेटली इट इज़ शोइंग डिटर्मिनेशन एंड स्टेमिना। 7 ऑफ एकॉन, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है बेसिकली अपने ग्राउंड पे स्टैंड करने की एनर्जी होती है। पावरफुली अपने आप को एस्टैब्लिश करने की एनर्जी होती है। किसी भी चीज़ से डरना नहीं या किसी भी चीज़ को लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको ना बदल देना, किसी भी चैलेंज को लेकर घबराना नहीं, वो एनर्जी जो है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है। बट आई वांट टू सी कि इसमें ये एनिमल कौन सा है। बेजो, इट्स अ बेजो। सो बेजो जो हैं वो अपनी वैल्यू के लिए फाइट करते हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है और वो एनर्जी डिटर्मिनेशन से बहुत कुछ सीज कर लेते हैं। तो अगेन बहुत पावरफुल एनर्जी है फिर से। सो 4 ऑफ एकॉन्स कहीं ना कहीं एक नई बिगिनिंग और एक सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है। 7 ऑफ एकॉन्स आपके डिटर्मिनेशन को चेक करेगा, आपके स्टेमिना को चेक करेगा। और लास्ट जो है यहाँ पर नाइट ऑफ शेल्स है। नाइट ऑफ शेल्स, नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। और यहाँ पर फ्लेमिंगो जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। फ्लेमिंगो बहुत ग्रेसफुल होता है, पावरफुल होता है, चार्म और पैशन की एनर्जी है। तो मुझे ये क्वार्टर भी आपके लिए लिब्रा बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत पावरफुल लग रहा है। और कहीं 4, 5, 6, 7 और 7, 8, 9, 10, 7 और 10 की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मुझे और अगर 7, 8, 9, 10, 4 + 1, 5, तो अगेन सी द मैजिक। सो ये डेफिनेटली ये क्वार्टर जो है जुलाई अगस्त सितंबर, ये क्वार्टर आपके लिए कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आ रहा है जहाँ पर आप अपनी कम्युनिटी के साथ और ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट करोगे। आप अपनी लाइफ में, अपने आप में, अपनी बॉडी में और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। आपकी डिटर्मिनेशन और स्टेमिना जो है वो चेक होगा, लेकिन आपका चार्म जो है वो बरकरार रहेगा और आप अपने पैशन को फॉलो करके आगे बढ़ोगे। नाउ अगर मैं सबसे पहले मैं मनी की बात करूं तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सेलिब्रेशन है और ओवरऑल एनर्जी बहुत पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि मनी को लेकर किसी तरह की भी दिक्कत होने वाली है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बोलूं कि मुझे इस आपका ये जो साल है इसके ओवरव्यू से मुझे ऐसा लगता है कि मनी इज़ नॉट गोइंग टू बी द मेन फोकस। आपका मनी पे फोकस होगा ही नहीं, आपका फोकस और बाकी सारी चीज़ों पे होगा। मनी अपने आप फ्लो होता जाएगा। दूसरा बात करें अगर आपके करियर की, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा
ऐसा लगता है दैट कहीं ना कहीं आपकी डिटर्मिनेशन, आपका स्टेमिना जो है वो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। अगर कुछ भी ऐसा आपके करियर में हो रहा है जहाँ पे कोई आपके खिलाफ कुछ कर रहा था या आपके फेवर में नहीं कर रहा था, आपको वो बहुत क्लियर दिखाई देगा और आप इतने ब्यूटिफुली उसको कम्युनिकेट कर पाओगे, बैलेंस कर पाओगे, बता पाओगे, कन्वे कर पाओगे कि आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे। तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किस तरह के सेलिब्रेशन, तो ये नया रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिज हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, बेबी बर्थ हो सकता है, किसी तरह की नई एनर्जी, नई कम्युनिकेशन, नई बिगनिंग जो है वो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी लाइफ में आ सकती है। और अगर पुराने रिलेशनशिप्स हैं तो उनमें जो भी लूप होल्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, आप उनको बहुत क्लियरली देख पाओगे और आपका चार्म जो है वो मैजिक करेगा और आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो और ज़्यादा ब्यूटिफुल और ज़्यादा पैशनेट और ज़्यादा खूबसूरत जो हैं वो होंगी। और मुझे लिटरली इस साल में आपके लिए चैलेंजेस कम दिखाई दे रहे हैं और ब्यूटिफुल एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, पावरफुल एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और पावरफुल पॉजिटिव चेंजेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक, आपने अपने हार्मोनल हेल्थ और वाटर इनटेक का ध्यान रखना है और दूसरा कि आपने ये ध्यान रखना है कि आपको पहले प्रीवियस चैलेंजेस क्या आए हैं अपनी हेल्थ में। और अगर कोई भी इशू आपको दिखाई देता है, अगर कोई भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है या वो चीज़ जो पहले हुई थी वो दोबारा सेट इन करने लगी है, तो आपने इमीडिएटली उसको एड्रेस कर लेना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि 7 ऑफ वंस, जब आप एक ऊंची जगह पे खड़े होते हो, आप बाकी सारी चीजें देख सकते हो, अभी देख के एड्रेस करोगे तभी फायदा होगा। तो आप देख पाओगे अगर आपकी हेल्थ में कोई भी अप डाउन होगा, आपको बहुत क्लियरली वो दिखाई देगा, आप बहुत क्लियरली उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, बट आपने उसको एड्रेस भी करना है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ तो जुलाई मुझे सेलिब्रेशन दिखाई देती है, अगस्त मुझे थोड़ा सा अपना ग्राउंड स्टैंड करना, फर्म रहना अपने इरादों में, एक तरह से स्ट्रांग रहना अपने थॉट्स में, वो दिखाई देता है। और सितंबर मुझे चार्म की एनर्जी पावरफुली और पैशन की एनर्जी पावरफुली आपके अंदर आते हुए दिखाई देती है। और इस टाइम पीरियड में ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना कोई पैशन जो है वो पिकअप करो या आप अपना कोई पैशन फॉलो कर रहे हो और उसमें सडन सक्सेस आपको मिल जाए और आपको समझ में आए कि हाँ, जो आप कर रहे थे यू कैन कंटिन्यू डूइंग दैट। ट्रैवल की एनर्जी जो है वो आपके कार्ड्स में अक्रॉस द ईयर आ रही है सो फार। मैंने फर्स्ट क्वार्टर में भी ट्रैवल देखा है, सेकंड क्वार्टर में भी ट्रैवल देखा है और थर्ड क्वार्टर में भी मुझे ट्रैवल दिखाई दे रहा है। तो ऑफ एंड ऑन ट्रैवल जो है वो आपकी लाइफ का पार्ट रहेगा, हिस्सा रहेगा। बट अगेन योर चार्म इज गोइंग टू वर्क आउट लाइक मैजिक। सो बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और नंबर ऑफ द मंथ में अगेन नंबर 5 दूंगी, इसका टोटल 5 बनता है। और कलर ऑफ द मंथ मैं बोलूंगी इस पीरियड में स्पेसिफिकली आपने हार्ट चक्रा और हार्ट चक्रा की मेडिटेशन आपने जरूर करनी है। तो आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि इस पीरियड में आप अपने हार्ट चक्रा की, अनाहता चक्रा की मेडिटेशन जरूर करो। बाकी अदरवाइज ऐसा कोई मेजर मुझे इशू नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ऑल चक्रा करना चाहते हैं तो ऑल चक्रा कर सकते हैं इफ यू हैव टाइम। अब देखते हैं आपकी गाइडेंस क्या है थर्ड क्वार्टर के लिए। ओके, तो आपकी गाइडेंस क्या है थर्ड क्वार्टर के लिए लिब्रा, जुलाई अगस्त सितंबर। क्या गाइडेंस है लिब्रा के लिए जुलाई अगस्त सितंबर? ओके, सो लिब्रा जुलाई अगस्त सितंबर आपकी गाइडेंस क्या है? आपकी गाइडेंस है मेकिंग अ चॉइस। ब्यूटीफुल कार्ड। और इसमें सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल क्या है, अगर आप दोनों ही साइड्स देखो जहां पर मेकिंग अ चॉइस है, दोनों ही साइड कुछ नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर बस मौसम बदलता है, यहाँ पर मौसम अलग है और यहाँ पर मौसम अलग है, लेकिन दोनों ही तरफ यहाँ से बर्ड्स आ रहे हैं, यहाँ से बटरफ्लाईज आ रही हैं, तो दोनों ही तरफ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। सो नंबर 30 का कार्ड है और मेकिंग अ चॉइस का कार्ड है। एक बहुत क्लियर एनर्जी इंडिकेट करता है जहां पे बोलता है कि ये जो वक्त होने वाला है, ये चॉइसेस करने का वक्त होने वाला है। ये जो वक्त होने वाला है, यहाँ पर आपके पास आप ऐसा हो सकता है कि आप किसी डिसीजन पे आपका आना जरूरी हो, जो कि यहाँ से भी दिख रहा है, कोई सेलिब्रेशन और अपना ग्राउंड स्टैंड करना जरूरी है। तो ये डायलेमा जो है उसको खत्म करना और चॉइस करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चॉइस आप करोगे वो आपके लिए बेहतरीन साबित होगी, परफेक्ट साबित होगी और वो आपको सही रास्ते पे या किसी अच्छी चीज की तरफ ही लेकर जाएगी। तो कोई भी चॉइस करना, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं इस रास्ते पे लेफ्ट पे जाऊं या राइट पे। चाहे आप लेफ्ट पे जाएं, चाहे आप राइट पे जाएं, दोनों ही तरफ ट्रांसफॉर्मेशन है, दोनों ही तरफ मैजिक है, दोनों ही तरफ अपनी डिफरेंट टाइप की एनर्जीज हैं जो आपको आपके पाथ पे ही लेकर जाएंगी। तो इस महीने, इस क्वार्टर में आपको डरने की जरूरत नहीं है चॉइसेस करने के लिए। बस अपने चार्म को वर्क करने दीजिए और चॉइसेस कीजिए और उन चॉइसेस के साथ आगे बढ़िए। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है इस क्वार्टर की। और लेट्स सी अब लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर आपके लिए कैसा रहने वाला है।